अपन ने ट्रिग्नोमेट्री अपन सॉल्व कर रहे थे, तो ट्रिग्नोमेट्री को ही अपन आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको एक इस तरीके से समझाया था, ठीक है। तो मैंने बोला था ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। इस तरीके से मैंने आपको समझाया था, क्लियर। तो अब अपन इसके आगे और बात करते हैं। जैसे अब मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूं। साइन एंगल अपन को निकालना है 300, ये देखा। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, थोड़ा बहुत तो अपन याद रख सकते हैं। तो मैं 300 को लिख सकता हूं साइन 270 प्लस 30, क्योंकि इतना अपन को याद रहना चाहिए 9 की टेबल में कौन सा आ रहा है, ठीक है। 270 प्लस 30 मैं इसको लिख सकता हूं। या फिर अब जैसे कोई बच्चा इसको 270 प्लस 30 लिखना चाह रहा है, कोई बच्चा जो है उसको लिखना चाह रहा है साइन 360 माइनस 60 लिखना चाह रहा है, कोई बच्चा लिखना चाह रहा है साइन 270 प्लस 30, कोई बच्चा लिखना चाह रहा है साइन 360 माइनस 60। तो दोनों ही सही है ना, इसका मतलब भी साइन 300 हो गया, इसका मतलब भी साइन 300 हो गया। तो इन दोनों में बेसिकली अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने बोला साइन 270, तो यहां पर जो पेरेंट एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 270 आ रहा है। आप सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप इस पेरेंट एंगल को देखो कि पेरेंट एंगल कितना है। यहां पर पेरेंट एंगल है 270, और 270 इस लाइन पर आता है, ना कि इस लाइन पर। किस लाइन पर आता है, इस लाइन पर आता है, इस वाई एक्सिस वाली लाइन पे आता है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही वाई एक्सिस वाली लाइन पर अगर कोई चीज आती है तो साइन का कॉस कर दीजिए और कॉस का साइन कर दीजिए। तो ये साइन का यहां पर हो जाएगा कॉस, क्लियर, कॉस, और ये हो जाएगा 30 डिग्री, क्लियर। अब अगली बात ये आती है कि यहां पर cos 30 डिग्री हो गया है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है, तो आप देखिए साइन 270 यहां होता है, 270 प्लस 30 यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है, 4th क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है। और मैंने कल आपको बताया था ASTC, ऑल, एस का मतलब साइन कोसेक, टी का मतलब टेन कॉट, और सी का मतलब कॉस और सेक। केवल यही पॉजिटिव होते हैं। ए, इसको याद करने का तरीका है ASTC, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन और कोसेक, टी मतलब टेन एंड कॉट, और सी मतलब कॉस एंड सेक। तो यहां पर आप देखिए cos 30 जो है यहां पहुंच चुका है, और यहां पर था तो साइन ना, वो साइन जो है 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो यहां पर नेगेटिव का साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। cos 30 की वैल्यू कल मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, √3/2, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का √3/2। तो साइन 300 कितना होता है, माइनस का √3/2। उसके बाद अपन बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को अपन ने ऐसे सॉल्व किया, अब इसी क्वेश्चन को अपन ऐसे सॉल्व करते हैं, साइन 360 माइनस 60, क्लियर। तो साइन 360 माइनस 60 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिए साइन अब कौन सी वाली लाइन पर आ रहा है, ये इस वाली लाइन पर आ रहा है, 360 इस वाली लाइन पे आता है, इस वाली लाइन पे आ रहा है, तो साइन का साइन रहेगा और ये 60 हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है, 360 में से कम किया है अपन ने -60, तो फिर से 4th क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और साइन 60 वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, और ये माइनस का √3/2, क्लियर। और भी अपन क्वेश्चन देख सकते हैं इसमें, देखिए अपन बात करते हैं यहां पे साइन 750, यहां पर 10 ले लेते हैं, चलो 10 750। तो 10 750 जो है इसको अपन लिख सकते हैं क्या, 10 720 प्लस 30, 10 720 प्लस 30। अब 720 कहां आ रहा है, 360 का दुगना है, वो यहीं आ रहा है इस वाली लाइन पे, क्लियर। तो इस वाली लाइन पे आ रहा है तो 10 का 10 रहेगा, और ये हो जाएगा 30। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, 720 यहां आता है, तो 720 के बाद कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होगा, पॉजिटिव, तो 10 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। तो 10 750 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3 हो गई।
क्लियर। और देखिए, अच्छा एक चीज का और आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखें, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां बना देता हूं उसको। देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है यहाँ पे, कि जो कॉस होता है ना, कॉस के अंदर माइनस होता है। कॉस के अंदर अगर एंगल के साथ माइनस है तो कॉस जो है वो इस माइनस को खा जाएगा। क्लियर। सेक के अंदर अगर माइनस है तो सेक भी इस माइनस को खा जाएगा, क्योंकि है तो इसी की फैमिली का मेंबर ही है। बट लेकिन अगर साइन के अंदर माइनस है तो ये इस माइनस को बाहर फेंक देता है। टेन के अंदर अगर माइनस है तो ये माइनस को बाहर फेंक देता है। बट सेक और कॉस जो है वो इस माइनस को खा जाते हैं। क्लियर। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन जो है मेरा वो है माइनस साइन माइनस 1485 डिग्री, ये अपना क्वेश्चन है। इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसको अपन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप 90 का डिवाइड दो, या फिर आप 360 का डिवाइड दो, या आप 180 का डिवाइड दो। तो मैं इसमें 180 का डिवाइड दे लेता हूं। तो 1485 में आपने 180 का डिवाइड दिया, 180 का डिवाइड देंगे तो ये करीब 8 बार जाएगा। 8 बार आने पर यह आएगा 1440, तो ये बचेगा 45। तो अब यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं कि साइन, माइनस तो बाहर आ जाएगा, माइनस को बाहर फेंक देगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 180 इंटू 8 प्लस 45। अब आप कहां पहुंचने की कोशिश करेंगे, 360 के आसपास। तो मैं इसको लिखूंगा साइन, इसको लिख सकता हूं मैं 360 इंटू 4, बोलो, क्योंकि 180 इंटू 8 है, इस 8 को लिख लो 4 इंटू 2 का मल्टीप्लाई 180 से करा तो 360 इंटू 4 प्लस 45 डिग्री। अब 360 इंटू 4 जो है वो यहीं आएगा इस वाली लाइन पे, तो माइनस तो एज इट इज रहेगा, साइन का साइन रहेगा, और ये 45 डिग्री आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट पहुंचा कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर पहुंच गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंचने पर साइन एज इट इज रहेगा, यानी कि माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और माइनस साइन 45 की वैल्यू -1/√2 हो जाएगी। और ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे। इसके बाद अपन अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहां पर। जैसे पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी फॉर्मूला जो है इसमें लिखेंगे अपन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि एक बार साइन के साथ ए लेना है, एक बार साइन के साथ बी लेना है। जब आपने साइन के साथ ए लिया है तो कॉस के साथ बी लेना है, जब आपने साइन के साथ बी लिया है तो कॉस के साथ ए लेना है। क्लियर। उसके बाद अगला फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले में आपको क्या करना है, ध्यान रखें, कॉस वाले में क्या होगा, कॉस वाले दोनों साथ आएंगे और साइन वाले दोनों साथ आएंगे, यानी कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बहुत याद करने का सीधा सा तरीका है, कॉस वाले में दोनों साथ आते हैं, ठीक है ना, और साइन वाले में दोनों साथ नहीं आते। तो वो साइन में साथ नहीं आते और कॉस में साथ आते हैं, ऐसे वो साइन में साथ नहीं आते और कॉस में साथ आते हैं। तो कॉस में साथ आते हैं तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसके बाद टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बहुत ही डिफरेंट है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब देखो ये तीन जो फॉर्मूले आपको मैंने स्टार्टिंग के बताए हैं, इन तीनों फॉर्मूलों से अपन माइनस के फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे, साइन ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला आपके पास आ जाता है तो आप इसको यहां माइनस कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्लियर। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर आपके पास आ जाता है तो आप कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कर देंगे। क्लियर। अगर आपके पास टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाता है तो आप यहां माइनस कर देंगे और नीचे प्लस कर देंगे, ध्यान रखें आप। अब आपके पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपका समझ गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपका समझ गया टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी।
प्लस वाले में प्लस लगाएंगे, जहां माइनस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां प्लस, ठीक है। ओके, उसके बाद अपन बात करेंगे, अगले फॉर्मूले हैं sin 2a cos 2a tan 2a। sin 2a जो फॉर्मूला है उसको सीधा याद रखें, 2 sin a cos a। क्या है? 2 sin a cos a। cos 2a का जो फॉर्मूला है वो है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और tan 2a का फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। एक्चुअल में ये फॉर्मूले आए कहां से? ये फॉर्मूले यहां से आए। देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे आया ये फॉर्मूला। क्या किया आपने, यहां पे इसको a कर दिया, क्लियर। अब ये क्या था? ये था sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये क्या हुआ? ये क्या बन गया? ये बन गया 2 sin a cos a, क्लियर। उसी तरीके से ये क्या था? ये था cos a cos b, a कर दिया तो तभी तो होगा cos 2a, a और a 2a, और माइनस sin a sin b। तो ये क्या हुआ? ये हो गया cos a cos a, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a, और sin a क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर a। दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला कैसे बनाए? यहां पे tan a प्लस b का, तो इसको कर दो tan a प्लस a, तभी तो बनेगा 2a। तो ये था क्या? tan a प्लस tan b, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a प्लस tan a कितना हो जाएगा? 2 tan a अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो इस तरीके से ये जो है 3 और 3 6 और 3 9 फॉर्मूले जो है बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखें। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इनमें से कोई भी एक भी फॉर्मूला किसी कभी न्यूमेरिकल में अटक गया तो पछताओगे कि वो क्वेश्चन हमने याद, फॉर्मूला हमने याद क्यों नहीं किया था। तो न्यूमेरिकल करने अगर आपको करने हैं फिजिक्स में तो सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो याद कर लें, क्लियर। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बाद अपन आते हैं कुछ ट्राइंगल्स के फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में यूज किए जाते हैं। कैसे? देखिएगा, मान लो एक ट्राइंगल है ABC। आप नोट्स कंटिन्यूस बनाते रहें इस वीडियोस को देखकर, क्योंकि सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक तरीके से न्यूमेरिकल जब करेंगे तो कहीं भी फंसेंगे तो आप इस चैप्टर को देखेंगे तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा दिमाग में कि हाँ यहाँ पर ये चीज जो है अपन लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर A है, पर इस A के सामने वाली जो साइड है इसको मैं A मान लेता हूं, स्मॉल a। B के सामने वाली जो साइड है इसको मैं B मान लेता हूं। C के सामने वाली जो साइड है इसको मैं C मान लेता हूं, क्लियर। तो A के सामने वाली साइड A है, ये ट्राइंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, और ये ट्राइंगल ABC। तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला जो मैं लिखूंगा वो ये होगा कि A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C नाम का एक रिलेशन इसमें होता है। अगर ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और ये बहुत जगह कैलकुलेशन में यूज करने के लिए आ सकता है। अगर आपके पास ABC कुछ इस तरीके के दे रखे हैं जिनके आपको वैल्यूज पता है, आपको जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि आपको A दे रखा है 20 सेंटीमीटर, B आपको और आपको B निकलवा रहा है और आपको इन तीनों एंगल्स की वैल्यूज पता है तो आप B निकाल सकते हैं, क्लियर। दूसरा इसमें जो रिलेशन है इंपॉर्टेंट, जो बहुत कम लोगों ने अब तक पढ़ा होगा, वो रिलेशन है कि A स्क्वायर बराबर क्या होता है। अगर इसको बराबर कर दो तो A स्क्वायर बराबर होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC माइनस 2BC cos A माइनस 2BC cos A स्क्वायर बराबर होता है B स्क्वायर। A स्क्वायर की अगर बात करूं तो A स्क्वायर बराबर होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का 2BC cos A। अब तीसरा देखिए, तीसरा इसी की तरफ पे कैसे बनेगा? B स्क्वायर बराबर क्या होगा? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC cos B,
क्लियर, जो यहां पर आप निकालेंगे वही वाला एंगल यहां पर आएगा। क्लियर। तीसरा चौथा यहां पर अपन देखें कि अगर सी स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। ये 4 फॉर्मूले आप ट्राइंगल के लिए याद रखें। अगर फिजिक्स के अंदर ट्राइंगल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो इन फॉर्मूले से हो सकता है कि वो 99% जो है वो सॉल्व हो जाए। इसके बाद अपन बात करते हैं, ये चीज तो आपको शायद आती होगी जहां तक मेरा मानना है, छोटी क्लासों में अपन पढ़ लेते हैं। एबीसी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहां पर जो एस जो होता है वो होता है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये पेरीमीटर होता है पी। क्लियर। और जो इसका एस होता है उसको बोलते हैं हम सेमी पेरीमीटर, जिसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्लियर। तो ट्राइंगल का एरिया, अब बात करूं मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर बात की जाए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में अपन ये बात करेंगे कि पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल तो अपन जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से निकाला जाता है अगर हाइट दी हुई है तो। लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रखता है, जो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। हीरोन्स फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहां पर एस क्या है, एस इज द हाफ पेरीमीटर यानी कि सेमी पेरीमीटर। इन चीजों का ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। आप ये मान के चलो कि इन चीजों की वजह से न्यूमेरिकल जो है कंपटीशन एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आते हैं, अगर सारे फॉर्मूले आपको याद है और ये छोटी छोटी बेसिक चीजें अगर आपको याद नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि न्यूमेरिकल आपसे आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें 11th और 12th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं नया फिनोमिना जिसका नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम देखिए, मैथ्स के अंदर फंक्शंस की अगर बात करें कि भाई कितने सारे तरह के फंक्शंस मैथ्स के अंदर होते हैं, तो मैं लिखूंगा ILATE, आइलेट। क्या लिखूंगा मैं, आइलेट। इस आई का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स फंक्शन होते हैं, इन्हें आप अभी पढ़ोगे इनवर्स फंक्शन को, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन होते हैं। एल जो है वो लॉगरिथम फंक्शन होता है जो अपन पढ़ने वाले हैं अभी। ए जो है एल्जेब्रिक फंक्शन होता है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो। एल्जेब्रिक फंक्शन का एग्जांपल दे देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, वाई स्क्वायर, इस तरीके से। क्लियर। टी ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा। और पांचवा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो इसमें 2 को नीचे रख दो और x को ऊपर रख दो, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए। क्लियर। जैसे वाई स्क्वायर है तो 2 की पावर y, 3 की पावर x, इनको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, e की पावर x, a की पावर x। ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5, 3, 2, 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर ई जो है वो फिक्स है। क्लियर। इसको अभी आप आगे बहुत डिस्कस करने वाले हैं, अभी आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि फंक्शंस के टाइप्स कुछ इस तरीके से होते हैं। तो इसमें से सेकंड नंबर का फंक्शन जो है वो लॉगरिथम, वो अपन पढ़ते हैं। क्लियर। लॉगरिथम फंक्शन की अगर अपन बात करें तो लॉगरिथम फंक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो कुछ इस तरीके से होगा, LOG।
एल इस तरीके से आएगा, बड़ा एल नहीं बनाना है आपको, स्मॉल ही बनाना है, LOG, और यहां पर x और यहां पर कोई डिजिट a। क्लियर? तो इसको अपन बोलेंगे कैसे, ये है log x बेस a, ये क्या है, इसका बेस है। कैसे बोलेंगे इसको, log x बेस a। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है कि ये log फंक्शन जैसे sin x होता था, sin x, तो sin x ऐसी log x। अब इसमें तो कोई बेस होता नहीं था, लेकिन इसमें एक बेस होता है, और ये बेस कुछ भी हो सकता है। क्लियर? log x बेस a। ठीक है, अब ये जो x है ये भी कुछ भी हो सकता है, पर लेकिन ये जो x है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ध्यान रखना। x कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, और मैं सीधी सीधी बात करूं कि x जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? 1 से बड़ा होगा। और ये जो बेस है, ये बेस है, ये हमेशा जो बेस है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें कि यहां पर जो भी चीज आएगी, जैसे ये ऐसे आ सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें अपन कि log नीचे 5 आ जाए और यहां पे 2 आ जाए, बिल्कुल सही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर ऐसे आ जाए log 0.2 और यहां पर आया 4, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आ जाता है log 1, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 तक चलेगा। ठीक है, log 1 जो है इसकी वैल्यू 0 होती है, अगर बेस कुछ भी हो और अगर log 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कभी भी ध्यान रखना कि अगर ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें अगर सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। पावर और बेस सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जैसे मान लो log 2 और यहां भी 2, तो आंसर आएगा 1, इस तरीके से। ठीक है, यहां पर हो log 3 और यहां पर हो 0, तो ये चीज नॉट डिफाइंड है, ये चीज नहीं चलेगी, ये गलत है। समझे आप बात को? तो log की कहानी कुछ इस तरीके से है। log की कहानी के आगे बढ़ाते हुए अपन ये बात करते हैं कि log जो है अपने साथ कुछ प्रॉपर्टी लेके आता है। पहली प्रॉपर्टी है जो log, यहां पर बेस 10 बेस का बहुत इंपॉर्टेंस है, और log के 10 बेस और log का e बेस, इस तरीके से, यहां पर x और यहां पर x, ये ही आपके फिजिक्स में काम आएंगे। इनके अलावा बेस जो है 10 और e के अलावा जो बेस है वो अगर आपको देखने को मिलेगा तो उसके लिए आपको मैथ्स जो है लेनी पड़ेगी, और वो आपको मैथ्स की बुक में मिलेगा। फिजिक्स की बुक के अंदर केवल 10 और e ही यूज किए जाएंगे, इसके अलावा और कुछ भी यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये जो है log e, इसको अपन नेचुरल लॉग बोलते हैं, ध्यान रखना। कौन सा लॉग होता है ये? नेचुरल लॉग होता है, और इसको बहुत सारी किताबों में इस तरीके से लिख दिया जाता है, ln, इस तरीके से ln लिख दिया जाता है। अगर आपने ln लिख दिया है, आपको ln दिया हुआ है, तो आप बेसिकली सीधा समझ जाइए, ln x दिया हुआ है तो बेसिकली आप सीधा समझ जाइए कि इसके अंदर बिना कहे बेस क्या है, e है। क्लियर? इसके अंदर बिना कहे आप समझ जाइए कि बेस e है। ठीक है, log 10 होता है, एक log ex होता है। अब सर हम बात करें कि सर ये दोनों अलग अलग होते हैं, बिल्कुल, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। यानी कि अगर मैं लिखूंगा log बेस 10, यहाँ पर 2 लिखूंगा, और यहाँ पर log e और 2 लिखूंगा, तो क्या ये दोनों सेम है सर? गलत, ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि इनके बेस अलग अलग होने से, इनके बेस अलग अलग होने से ये जो चीजें हैं इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। क्लियर? उसके बाद अपन बात करते हैं log के बाद कि कुछ log की सर अपन प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रॉपर्टीज जो है, पहली प्रॉपर्टीज है वो है कि log के अंदर अगर दो चीजें कभी मल्टीप्लाई में हो, बेस कुछ भी हो, मैं e ले लेता हूं यहां पर, तो वो log m प्लस log n वो अलग अलग हो जाती है। अगर मान लो log के अंदर दो चीजें मल्टीप्लाई में है
तो वो अलग अलग हो जाती हैं, log m प्लस log n लिख देते हैं, और ये जो बेस e है ये दोनों पे बट जाएगा। बेस e क्या, बेस अगर a भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो, 6 भी हो, तो वो इस तरह से अलग अलग हो जाएगा। दूसरी अपन प्रॉपर्टी की बात करें, log, मैं बेस a ले लेता हूं अब की बार, कि अगर इसमें दो चीजें डिवाइड में हो, अंदर इस तरीके से हो, तो यहां पर अपन लिखेंगे log m माइनस log n, और बेस वही रहेगा जो उसमें चल रहा है। सारी प्रॉपर्टीज को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसी चैप्टर में अपन वेक्टर के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं। log, यहां पर बेस मान लो a है और यहां पर m है और उसकी पावर n है, ठीक है। तो ये जो पावर होती है आगे आ जाती है, n log n, और बेस a रहे। क्लियर? अगर मान लो आपको लिखा हुआ है log, यहां पर m और बेस की जगह n है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log m अपॉन log n, इस तरीके से लिख सकते हैं। पर लेकिन दोनों का बेस आपको सेम रखना पड़ेगा, चाहे वो e रखो, चाहे वो 2 रखो, चाहे वो 3 रखो, चाहे वो 4 रखो। क्लियर? इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। और एक log की प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं कि log जो है, यहां पर log मान लो x दिया हुआ है, यहां पर a दिया हुआ है, और ये पूरी चीज जो है वो a की पावर में दी हुई है। तो जिसके पावर में पूरा log दिया हुआ है, उसका log का बेस भी अगर वही है, तो वो log कट जाता है और वो x रह जाता है। ओके, अब एक छोटा सा मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन है log 1000 की वैल्यू बताइए, बेस अगर 10 है। क्लियर? तो देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं log 10, बेस तो मैंने एज इट इज रख दिया, पर जो 1000 है उस 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 की पावर 3। क्लियर? अब आप देखिए कि यहां पर ये वाला फॉर्मेट लग रहा है, log m की पावर n, तो ये 3 जो है वो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 log यहां पर 10 और यहां पर 10। अभी आपने देखा कि जब बेस और ये चीजें सेम होती हैं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये आंसर आ जाएगा 3। यानी कि log बेस 10 1000 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि सर अगर मान लो बेस ई होता, यही वाला क्वेश्चन अगर कुछ इस तरीके से दिया होता, log e 1000, तो सर इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता, क्या प्रयत्न करने पड़ते हमें इस टॉपिक को समझने के लिए। तो देखिए क्या करेंगे। अब आप एक चीज ध्यान रखें कि जब भी आपको log e में दे रखा हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको लिख सकते हैं log 10 में करके, बट आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो log 10 में। तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 2.303 इंटू log 10 और 1000, इस तरह से। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2.303 और log 10,000 की वैल्यू आपने निकाली हुई है 3, तो ये 9 और ये 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 पॉइंट। तो ई से कोई घबराना नहीं है आपको भाई, ई वाली चीज को आपको 10 में कन्वर्ट करना आता है, तो क्या दिक्कत है, और 10 वाली चीजों को आप आराम से सॉल्व करना जानते हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसकी log की वैल्यू आपको नहीं पता है, तो log की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, डोंट वरी। लेकिन log की प्रॉपर्टीज गिवन नहीं होंगी, उनको आपको याद करना पड़ेगा और वो चीजें आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो ये log के बारे में था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें अपन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।